ओम नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इसी ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा लिखित भूमिका भास्कर के अवतरणिका के अंश हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आगे प्रसंग आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान करमसद गुजरात में कांची कामकोठी पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ठहरे हुए थे। हमने उनसे भेंट की और कहा कि जब हम लोग गोवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं तो प्रायः कहा जाता है कि जब हिंदू शास्त्रों में अनेकत्र गोवध का विधान है तो आप किस मुंह से यह मांग करते हैं। जगतगुरु के नाते हिंदू धर्म में आपका विशिष्ट स्थान है, अतः यदि आपकी ओर से निम्न आशय का एक वक्तव्य प्रसारित हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। हिंदू शास्त्रों में कहीं भी गोवध का विधान नहीं है। यदि कहीं इसके विपरीत अर्थात गोवध का प्रतिपादक उल्लेख मिलता है तो वह स्वार्थी लोगों के द्वारा किए गए प्रक्षेपों अथवा अशुद्ध अर्थों के कारण से है, उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्री शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि हम अपने वक्तव्य में इतना ही लिख सकते हैं कि हिंदू शास्त्रों में गोमांस खाने का विधान नहीं है। जब हमने उनसे इसका स्पष्टीकरण करने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वेदादि शास्त्रों में यज्ञ के निमित्त गोहत्या का स्पष्ट विधान है। जहां कहीं गोवध का निषेध किया है वह मांस न खाने के उद्देश्य से किया है। यज्ञ में आहुति देने के लिए गोहत्या का निषेध कहीं नहीं है, सर्वत्र उसका प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में ऐसा गौ के हितार्थ किया गया है क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने के लिए मारी गई गौ को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य जी के साथ उनके सहयोगी 10-15 विद्वान उपस्थित थे। मेरे द्वारा वेदों में गौ के लिए अग्न्या तथा यज्ञ के लिए अध्वर शब्दों का प्रयोग किए जाने और गौ हत्या का सर्वथा निषेध करने वाले अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर भी वे अपनी बात पर अडिग रहे। गोवध पर रोक के लिए आंदोलन के संदर्भ में श्री शंकराचार्य ने इतना और कहा कि यह मांग हम कलयुग के लिए कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्हें सायणाचार्य ने खड़ा कर दिया था। महामंडलेश्वर श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने चारों वेदों का अत्यंत शुद्ध तथा सुंदर संस्करण तैयार करके वेद भगवान के नाम से देश विदेश में अनेकत्र प्रतिष्ठापित किया। एतदर्थ सभी वेद प्रेमी उनके अत्यंत आभारी हैं, परंतु अपने वेद भाष्य वेदोपदेश चंद्रिका में मंत्रों का अनर्थ करके उन्होंने अपने किए कराए पर स्वयं ही पानी फेर दिया। इस काम में तो उन्होंने सायण, उवट, महिदर आदि को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ यहाँ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद 1:1:1। इस मंत्र का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है, जहां अग्नि का अर्थ हनुमान है। सृष्टि क्रम बोधक आकाशाद वायु वायोरग्नि। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होने से अग्नि का वायुपुत्र होना स्पष्ट है। हनुमान पवनसुत नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद कहते हैं कि मैं वायुपुत्र अर्थात हनुमान जी की स्तुति करता हूँ। वेद में हनुमान का नाम आने से स्पष्ट है कि हनुमान पहले हुए और वेद बाद में, परंतु हनुमान जी से पहली बार भेंट होने पर उनके विद्वत्तापूर्ण भाषण को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 3:28। इससे स्पष्ट है कि हनुमान जी चारों वेदों का विद्वान थे। वेद के पहले मंत्र के पहले ही शब्द के हनुमान वाचक होने और मंगलाचरण के रूप उसकी स्तुति किए जाने से स्पष्ट है कि वेद हनुमान के बाद बनने प्रारंभ हुए थे। तब उसने चारों वेद कहां से पढ़ लिए। हवन के मंत्रों में एक मंत्र है अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। श्री गंगेश्वरानंद जी के अनुसार इस मंत्र में अग्नि का अर्थ कृष्ण और ज्योति का अर्थ राधा। उनका कहना है कि कृष्ण राधा हैं और राधा श्री कृष्ण हैं। मंत्र में न कृष्ण का नाम है और न राधा का, पर अपने भक्तों को प्रसन्नता के लिए मनमाने अर्थ करने में उन्हें संकोच नहीं होता। यज्ञ की समाप्ति पर व्रत विसर्जन के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम व्रतपते व्रतमचारिषम तदशकम तन्मेरादिधमहम य एवास्मि सोस्मि।
यजुर्वेद 2:28। पौराणिक लीलाओं से भरे मस्तिष्क में स्वामी गंगेश्वरानंद जी इसका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं। हे व्रज नारियों, अब तुम जाओ, तुम मेरे साथ इन रातों में रमण करोगी। शरद ऋतु की पौर्णमासी में उस भगवान के साथ जब व्रज नारियों ने लीला की और आनंद प्राप्त किया, तब रासलीला के समाप्ति होने पर उस अलौकिक महान रस को बार बार स्मरण करके वन में घर में आकर बोली, हम गोपियों ने व्रत का अनुष्ठान कर लिया, रासलीला के कारण यह व्रत सफल हो गया। मंत्र में न रासलीला का वाचक कोई शब्द है और न रमण करने की कोई बात। कितना घृणित, कल्पित और घोर अनर्थ है यह। प्रायः सभी मंत्रों के अर्थ इसी प्रकार अश्लील और कपोल कल्पित हैं। किसी विकृत मस्तिष्क की बड़बड़ाहट को भाष्य नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश प्रकारांतर से प्राचीन भारत के इतिहास को निमित्त बनाकर वेद और वैदिक कालीन आर्यों का जो चित्र देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे पढ़ सुनकर किसी के भी हृदय में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं बनी रह सकती। 14-15 फरवरी 1979 को दिल्ली में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसकी कार्यवाही के कुछ महत्वपूर्ण अंश अवलोकनार्थ हम दे रहे हैं। Before the Communist Party formed its government in China, it carried on for 20 years a systematic campaign of producing books interpreting every aspect of Chinese life and Marxist terms. The aim behind it was to prepare the minds of the people to accept the correctness of various phases of man's history as described by Marx. A similar attempt is being made by historians here. Dr. D.M. Jha of Delhi University, who is Joint Secretary of Indian History Congress, said that almost all historians agreed that beef eating was a part of socio-economic life of the people of ancient India. He and his colleagues in Delhi University did not hide their Marxist learnings and said that they would live to interpret historical events and facts in the Marxian terms. Indian Express dated February 14 and 15, 1979। भाव यह है कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन योजनाबद्ध रूप में साम्यवादी रंग देकर किया जा रहा है। परिणामतः कुछ समय के बाद बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं, जनसाधारण भी वेद से विमुख होकर इस अमूल्य निधि से हाथ धो बैठेंगे। अब वेदों के काल के विषय में आपके सामने कुछ बातें रख रहे हैं कि भारतीय परंपरागत दृष्टि से वेद अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिसका कोई भी काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबका काल निश्चित है। पारसियों के जरथुस्त्र का काल ईसा पूर्व 700 वर्ष का है। ईसाइयों के न्यू टेस्टामेंट का संबंध ईसा के जीवन से प्रारंभ होता है और ईसा मसीहा को हुए इस समय ग्रंथ लेखन समय 1986 वर्ष थे, जबकि आज 2020वां वर्ष चल रहा है। मोहम्मद का काल ईसा से लगभग 600 वर्ष पीछे का है। नई खोजों के अनुसार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म आज के लगभग 3800 वर्ष पहले हुआ था। उन्हीं के साथ बौद्ध तथा जैन मतों का उदय हुआ। संसार के धर्म ग्रंथों में एकमात्र वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनके प्रादुर्भाव का काल न पाश्चात्य विद्वान निश्चित कर पाए और न ही भारतीय विद्वान। स्वयं वेद के आधार पर और निरंतर चालू काल गणना के आधार पर भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य व अनित्य माना जाता रहा है। वेदों के काल का निर्धारण करने वालों के मतों में परस्पर जितनी भिन्नता है, कुछ हजार से लेकर कई करोड़ वर्षों तक की, उसके कारण यदि वेदों को अज्ञात अथवा अनादि काल से चले आ रहे कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। भारतीय मंतव्य तथा गणना के अनुसार सृष्टि को बने हुए 1,97,29,49,000 ग्रंथ लेखन के समय 86 और आज की तारीख में 222 वर्ष हो चुके हैं। वेदों का उत्पत्ति काल भी आर्यों में यही माना जाता है। तो आज की श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। वेदों के काल के विषय में आगे और भी रोचक बातें आपके सामने कल की श्रव्य कणिका में आके करेंगे। ओम।
ऐप आर वीरदल ऐप, विजिट samsa.org rvirdal.in।